नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे लोक संगीत के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ योगिता सिंह। हमारे स्टूडियो में मौजूद एक जानी मानी गायिका मंगला सलोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। 16 संस्कारों पर हम चर्चा कर रहे हैं, लोकगीत सुन रहे हैं, उन 16 संस्कारों से जुड़े हुए वो लोकगीत जो कहीं ना कहीं हमारी स्मृति से दूर होते जा रहे हैं। हमारी कोशिश है हम उसे फिर से सुने, पुनर्जीवित करें और आप अपने आने वाली पीढ़ी को वो धरोहर ज़रूर प्यारपूर्वक दें। हमारे साथ सहयोग करने के लिए मंगला जी मौजूद हैं, जो कि अपनी मधुर लोकगीतों के द्वारा हम सबको आनंदित कर रही हैं। और मुझे पता है कि आप अभी जानना चाह रहे होंगे कि अब कौन सा हम नया लोकगीत आपको और सुनाएंगे, जिससे कि आपका मन जो है बिल्कुल आनंद से अभिभूत हो जाए। मंगला जी, आपने एक बहुत सुंदर सोहर सुनाया श्री रामचंद्र जी की, आपने नाड़ भी कटवा दी उसके अंदर। जी, उसके बाद अब आप क्या करने वाली हैं? अब यहाँ क्या है कि जैसे ही जच्चा रानी घर में आती हैं, लोग पूछते हैं कि भैया कैसे हुआ, क्या हुआ, मतलब कहाँ तक क्या महसूस हुआ, पहली बार बच्चा हुआ तो क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि भाई हम ऐसे गए, वैसे गए, ऐसे गए, फिर बाबुल जो है हमारा हो गया। तो वो बता रही हैं। अच्छा, सोहर में क्या है कि नंद और भाभी का भी बहुत रिश्ता है। तो क्या होता है कि अब जैसे सौर का लिपाई हुआ या उनको पीपल पिलाया जाता है बच्चा होने में। अच्छा, सिठौरा बनता है, पीपल पिलाया जाता है, पिपरी, जिससे उनकी ये औषधि होती है। अच्छा, ताकि जो शरीर जो है वो स्वस्थ रहे। हाँ, वो स्वस्थ रहे। तो ये सब जड़ी बूटियां उनको पिलाई जाती है। तो वो जो पीपर होता है उसको पीसने की रस्म होती है। अच्छा, तो यहाँ ये हो रहा है कि भाई सासू माँ से पूछा जा रहा है कि बताइए हम क्या करें, कहाँ से जो है कि पीपर मंगाएं, कहाँ से सील लोढ़ा मंगाएं। सील लोढ़े पे पीसते थे ना। अच्छा, अभी मिक्सी हो गया। मंगला जी अछवानी भी बोलते हैं ना। हाँ, अछवानी भी। अच्छा, अछवानी भी पिलाई जाती है। उसमें ढेर सारी जड़ी बूटियां होती है, तो उससे काफी जच्चा को एनर्जी मिलती है। जी। तो फिर उससे क्या हुआ कि यहाँ पे ये वो बोल रही हैं कि ऐसा है कि अब क्या किया जाए, अब तो बच्चा हो गया है, अब ये सारी चीजें हैं, घर में कोई संभालने वाला भी नहीं है। तो ऐसा क्या किया जाए कि बुलाया जाए लोगों को कि मैं कोई हेल्प करे। तो अब किसको बुलाया जाए, दिमाग में आ रहा है कि कौन आ सकता है। ननद को बुला लिया। ननद को बुला लिया। ननद को बुला लेते हैं, वो आएंगी भाई कि बुआ बनी है। तो वो जरूर इसके लिए। तो बुआ रानी को बुलाने की बात चल रही है इस गीत में। अच्छा, आइए सुनाते हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल, सुनते हैं इस गीत को। एक गोड़ देहलिया गनवा दूसर गुड़ ओ सरवा दूसर गुड़ ओ सरवानु हो बहिनी तीसर गुड़ हो बहिनी तीसर गोड़ देहलियो वरिया बाबूल भुइया लोटल हो
काम करना पड़ेगा। हाँ। अब उनको अपनी बेटी का भी तो दर्द है। तो कहती हैं कि दूर का ननद बुलाओ। हाँ। जो रिश्ते में ननद लगती हो हाँ। उसको बुलाते हैं। कैसे? हाँ। हटने का मांगा सिला, लोढ़ाता पटने से, पीपर पटने से पीपर हो। अटने का मांगा सिला, लोढ़ाता पटने का, पीपर पटने का पीपर हो। ए बउआ दूरे का ननदा बोलावा रगड़ पीसे पीपर हो। ए बउआ दूरे का ननदा बोलावा रगड़ के पीसे पीपर, रगड़ के पीसे पीपर हो। एक गोड़ देहलिया गनवा दूसर गोड़ ओ, सरवा दूसर गोड़ ओ सरवानु हो। बहिनी तीसर गोड़ हाँ हो, बहिनी तीसर गोड़ देहलियो, बरिया बबूल भुइया लोटल हो। बहिनी तीसर गोड़ देहलियो, बरिया बबूल भुइया लोटल, बबूल भुइया लोटल हो। मतलब इसमें भी हंसी ठिठोली है। बहुत। देखिए सासू माँ कितने चालाकी से कह रही हैं कि दूर की ननद को बुला लिया जाए। जी जी बिल्कुल। देखिए बहुत ही सुंदर बात आपने बताई है। और मुझे ये भी जानना है कि जो इस तरह का सोहर है, आपने एक सोहर गाया, 2 सोहर गाया, ये सिर्फ यूपी में कुछ क्षेत्रों के लिए बना हुआ है या ये यूपी और बिहार हर जगह इसी तरह का सोहर होता है? नहीं, कुछ तो अलग है। हमारे बनारस में हाँ। इसको गाने का तरीका ऐसे है, बिहार में कुछ और तरीका होता है। बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा नहीं बहुत है। ज्यादा नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा है। लेकिन हाँ, बनारस का जो एक अपना लहजा है, जो चुलबुलापन है, हाँ। जो बात है, वो इस तरह हाँ के मुझे सोहर में। समझ में आ गया ना। जैसे सासू माँ ने कहा कि दूर की ननद बुलाने में, समझ गई थी कि यहाँ पे बस हंसी ठिठोली जो है बिल्कुल। वो शुरू हो जाती है बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। से। अब आप अगला क्या सुनाएंगी मुझे? मैं ऐसा ही एक गीत आपको सुनाने जा रही हूँ। इसमें भी माँ की जो है तो सोहर, लेकिन माँ और बच्चे का जो अपने बच्चे से लगाव होता है, इसको आप अगर किसी भगवान से भी पूछेंगे ना कि माँ और बच्चे का संबंध क्या है, तो ये इसका जवाब भगवान भी नहीं दे सकते। ठीक बात है। तो ऐसा ही एक माँ है, अपने बच्चे को बड़े प्यार से सजा के संवार के उसको सुंदर सा बना के बोलती, बेटा बाहर खेलने मत जाना, अगर तुम गए और खो गए तुम क्या करेंगे बच्चा? तो बच्चा तो भाई अब बच्चा है, उसको तो खेलना है, जाना है जैसे भी। तो ऐसी ये भाव है इस गीत का। हाँ। आइए। कि कमर में सोहे करा, धनिया तपावे पया, जनिया नु हो। ए ललना दूर खेलन जनी, जाहू ढूंढन हमना, आइब ढूंढन हमना आइब हो। कहती है कि जाओगे तो मैं खोजने नहीं आऊंगी। लेकिन ऐसा हो सकता है, माँ का दिल है, हाँ। वो भला कैसे नहीं जाएगी? तो ठीक कैसे बात है। है कि कमर में सोहे करा, धनिया तपावे पया, जनिया तपावे पया, जनिया नो हो। ए ललना दूर खेलन जनी, जाहू ढूंढना हमना आहिब हो। ए ललना दूर खेलन जनी, जाहू ढूंढना हमना आहिब हो। कमर में सो
निकल गया और जैसे ही देर हो रही है माँ को अंदर घबराहट शुरू हो गई। कहाँ है मेरा लाल, कहाँ है मेरा बच्चा? तो कैसे अंगियाता फाटे ने बाना चारा का रे चारा का रे करा हो मोरे रामा छतिया उठे राही ढूंढना हम आही बहो मोरे रामा छतिया उठे राही ढूंढना हम आही बहो। इस सोहर का सबसे मार्मिक अंतरा है। आपने कभी कुम्हार का आवा देखा है जहाँ घड़ा और कुल्हड़ पकाया जाता है? वो आवा जो होता है ना, उसको जब भाती लगती है तो कभी धधकता है तो कभी कम होता है। वैसी ही उपाधि माँ के कलेजे की दी गई। अरे वाह! अब कैसे? हाँ। जैसे कोहारे का औवा तो भा भकी जरे भकी जरे हो। जैसे कोहारे का औवा तो भकी जरे भकी जरे हो। ए बेटा तैसा ही माई का रे जवाता धकी करे हो। ए बेटा तैसा ही माई का रे जवाता धकी करे हो। कमरा में सोहे करा धनिया ता पावे पाया जनिया ता पावे पाया जनिया नो हो। ए ललना दूर खेला न जानी जाहो ढूंढना हमना आहिब हो। ए ललना दूर खेला न जानी जाहो ढूंढना हमना आहिब हो। हमना आहिब हो। हमना आहिब हो। आपने अभी मुझे एक अद्भुत सा सोहर तो सुना दिया। अब जो आप अगला सोहर मुझे सुनाने वाली हैं, उससे पहले आप मुझे उसकी कहानी बताइए। कहानी बस कुछ ऐसी है कि सासू माँ अपने पोते को लेके गोद में बैठी हैं। हाँ। और देख देख के निहाल हुए जा रही हैं कि मेरा पोता तो बड़ा सुंदर है। आप तो जानती हैं कि भाई दादी को तो अपना पोता सबसे सुंदर लगता है। सबसे प्रिय है, सबसे प्यारा है। तो उनके मन में विचार आता है कि मैं अपनी बहू से पूछूं। भाई मैंने तो कोई कसर नहीं छोड़ा था, लेकिन फिर भी बहू ने भी शायद कुछ ऐसा किया हो कि मेरा पोता इतना सुंदर है। तो मैं पूछ बैठती हूँ, जरा पूछ ही लेती हूँ कि क्या किया तुमने हाँ। ऐसा कि इतना सुंदर ये बच्चा है। हाँ। तो वो अपने बहू से ऐसे पूछ बैठती हैं, तो बहू रानी जवाब देती हैं उसका। तो चलिए सुन लेते हैं सास बहू की ये वार्ता भी। बिल्कुल। मचियाई बैठेली सासु त बउआ से अरज करे हो। ए बउआ कवन कवन तप तू कैलू ललन बड़ा सुंदर हो। ए बउआ कवन कवन तप तू कैलू ललन बड़ा सुंदर हो। मचियाई बैठेली सासु त बउआ से अरज
तू कैलू ललन बड़ा सुंदर हो। बहू कहती हैं कि सासू माँ, आपका पोता ऐसे ही सुंदर नहीं है, बड़े जप तप व्रत के बाद इतना सुंदर आपके गोद में खेल रहा है। तो कैसे? माघ ही गंगा नहाई लिया गिन, नाही तप लिया गिन, नाही तप लिनु हो। माघ ही गंगा नहाई लिया गिन, नाही तप लिया गिन, नाही तप लिनु हो। सासू बरतिर हली अतवार ललन बड़ा सुंदर हो। ए सासू बरतिर हिला इतवार ललन बड़ा सुंदर हो। मचियाई बैठली सासू ता बउआ से अरज करे, बउआ से अरज करे हो। ए बउआ कवन कवन तप तू कैलू ललन बड़ा सुंदर हो। ए ललना कवन कवन तप तू कैलू ललन बड़ा सुंदर हो। मंगला जी, देखिए आप प्रोफेशनली गा के मुझे बता रही हैं सोहर, है ना? तो गांव देहात में या जहाँ पे भी बच्चा पैदा होता है, तो क्या हर कोई प्रोफेशनली उसे गाता है या घर की महिलाएं उसे गाती हैं, किसी को बाहर से आमंत्रित किया जाता है, कैसे होता है सोहर? देखिए, पहले क्या होता था, पहले तो घर की औरतें ही गा बजा लिया करती थी, मगर आज न किसी को आता है न वो गा पाता है जी। तो जैसे ही बच्चा का बरही होता है, अब बरही के दिन काफी बधावा होता है, बधाई गीत होता है। बरही मतलब जब 12 दिन का जब बच्चा हो 12 जाता दिन है। पूरा होता है, अच्छा। तो उस दिन से उसके जो सारे छुआछूत की जैसे मानते हैं लोग, तो वो 12 दिन के बाद बच्चा फिर उस सौर के कमरे में से निकलने लगता है। अच्छा। और इधर उधर जाने लगेगा। फिर लोग आएंगे, देखेंगे, मिठाइयाँ बटेंगी, सिठौरा बटेगा, सब कुछ होगा। तो बधाई गीत गाया जाता है, सोहर बधाई सब कुछ उस दिन गाया जाता है। तो अब की बातें की जाए अगर, तो शहर में ये हो गया है कि अगर खुद नहीं आता है तो चलो भैया किसी को हायर कर लो, वही आके गा देगा। बिल्कुल। हाँ, तो पैसे पे बुला लेंगे। तो हमारे यहाँ बनारस में एक घराना चलता है गौनहारिन का। गौनहारिन जी। अच्छा। ये लोग गाते हैं, ये लोग पैसा लेते हैं। हाँ। और इन लोगों का 5-6 लोगों का ग्रुप होता है। हाँ। एक उसमें हारमोनियम, ढोलक, तबला, इस तरह जो भी रख लिए। और उसके बाद वो लोग बैठ के खूब ग्रुप में गाती हैं, और लेडीज ही रहती हैं। अच्छा। हाँ, लेडीज। तो उनका गाने का तरीका और जिस तरह से आप गा रही हैं वो दोनों सेम होता है, कुछ अलग होता है? थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा। वो बहुत, उनका जो गाने का तरीका है वो थोड़ा सा एकदम ऐसे चहक के और उस पे डांस करना। अच्छा। तो वो बड़ा अच्छा भी लगता है। तो जरा सुनाइए ना। हाँ, बिल्कुल। अरे गोकुला में बजत बधैया, जन्मे है कुंवर कन्हैया, जन्मे नु हो मोरे रामा, बाबा लुटावे सोनवा, रानी जी लुटावे कंगनवा, रानी नु हो मोरे रामा, बाबा लुटावे सोनवा, जसुदा जी लुटावे कंगनवा, जसुदा
दुअर बजे सहनैया गोती न लेत बलैया गोती नु हो। अरे दुअर बजे सहनैया गोती नु लेत बलैया गोती नु हो। मोरे रामा ललना के न लागे नजरिया जन्मे है कुंवर कन्हैया जन्मे नु हो। मोरे रामा ललना के न लागे नजरिया जन्मे है कुंवर कन्हैया जन्मे नु हो। ऐसा घूम घूम के वो लोग गाते हैं अच्छा। और जितने पापा हैं दादा हैं चाचा उनको पकड़ पकड़ के उनसे नेक भी मांगते हैं अच्छा। कि हम गा रहे हैं हाँ। इतना सगुन मना रहे हैं आपके घर में हाँ। तो रुपया निकालिए ऐसे नहीं गाएंगे। अच्छा। और यहाँ बात इतने सारे लोग जुटे हुए हैं कितना मनसायन है कितना चहल पहल है। तो कैसे जसोदा झूला में पलना बेहसी बेहसी खेले ललना बेहसी नु हो। अरे जसोदा झूला में पलना बेहसी बेहसी खेले ललना बेहसी नु हो। मोरे रामा मन सायन लागे महलिया जन्मे है कुंवर कन्हैया जन्मे नु हो। मोरे रामा मन सायन लागे महलिया जन्मे है कुंवर कन्हैया जन्मे नु हो। गोकुला में बजत बधैया जन्मे है कुंवर कन्हैया जन्मे नु हो। मोरे रामा बाबा लुटावे सुनवा जसुदा जी लुटावे कंगनवा जसुदा नु हो। मोरे बाबा राजा लुटावे कंगनवा जसुदा जी लुटावे कंगनवा जसुदा नु हो जसुदा नु हो जसुदा नु हो। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा गाया आपने और आप सबने सच में बहुत अच्छा साथ दिया है। सबका मन जो है ना बहुत प्रसन्न हो चुका है। और आज जो खास बात मैं जितने भी आपके सोहर के गीत सुन रही थी उसमें यही सुन रही थी कि आप या तो श्री रामचंद्र के बाल रूप के बारे में आप गा रही थी जी। या कन्हैया जी के जी, बारे जी, में। जी। मतलब हम सब जितने भी है ना हम चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हों वो एकदम उन्हीं की तरह हों। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये शुभ कर्म के लिए जो आप शुभ गीत सुना रही हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। देखिए आपका साथ ऐसे नहीं छोड़ने वाली हूँ, आपसे और भी मुझे बहुत सारे गीत सुनने हैं क्योंकि इन्हीं लोक गीतों के बल पर हम अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाना चाहेंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल। चाहेंगे शुभता हर जगह रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों से भी हम ऐसे ही रूबरू होंगे। ये बात जो है यही खत्म नहीं होने वाली, इसे हम और आगे लेकर जाएंगे और भी गीत आपको सुनाएंगे और संस्कार गीत जो हम कह रहे हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आज मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।